मैया यशोदा रोने लगी, कन्हैया तू मत जा, तू मत जा, तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे, कृष्ण तू मत जा। इस प्रकार से जब कहा, भगवान ने कहा, सांत्वना दी और रथ पर आरूढ़ हो गए, विराजमान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा ऋषि परीक्षित, भगवान जैसी रथ पर आरूढ़ हुए, गोपियां आ गईं और गोपियां रथ के आगे लेट गईं। कहा कि हम आगे जाने ही नहीं देंगे, रथ को जाने ही नहीं देंगे। कहा कि अगर रथ को आगे बढ़ाना है तो हमारे शरीर से आगे बढ़ा दो, रथ को हम जाने ही नहीं देंगे। भगवान नीचे उतरे, भगवान ने कहा, गोपी देखो, हम आज गए, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। गोपियां मान गई। गोपियां कहते हैं, विधाता तुमने हमें इतना ही सौभाग्य प्राप्त, आंखों का, नेत्रों का सौभाग्य इतना ही दिया था कि भगवान के दर्शन इतने ही कर सकें, बस। विधाता को गोपियां कहने लगी, विधाता तुमने इतना ही समय दिया था क्या हमें कि कृष्ण भगवान के दर्शन बस मिल जाएं, उसके बाद में और कुछ नहीं। भगवान ने सांत्वना दी और वहां से प्यारे प्रभु प्रेमियों श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा श्री परीक्षित, भगवान वहां से चले, नंद बाबा आगे निकल गए, रथ जैसी ही आगे चला, यमुना जी मिली तो यमुना में भगवान ने अक्रूर जी महाराज के लिए दर्शन करवाए कि अक्रूर जी महाराज जैसे ही यमुना में स्नान किया तो भगवान नीचे भी दिख रहे हैं और जैसी डुबकी लगाई और ऊपर आए तो ऊपर भी दिख रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए यह तो परमात्मा है, परमात्मा जल में भी दिख रहा है और ऊपर भी दिख रहा है, अब कंस का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे प्रभु प्रेमियों वहां से भगवान चले, आगे जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संध्या के समय जैसी संध्या होने जा रही ऐसी संध्या हो रही थी और भगवान पहुंचे हैं, धनुष रखा हुआ था। भगवान ने जाकर के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है और प्रत्यंचा चढ़ा करके उस धनुष को तोड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। जैसी ही वह धनुष टूटा, इंद्र के लिए, कंस के लिए सूचना पहुंची कि आपका जो धनुष था वह टूट गया। तो कंस के लिए यह शिव जी ने धनुष दिया था कि अगर इस धनुष को या तो कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता है। महाराज अब तो इंद्र घबराने लगा, कंस घबराने लगा और उसके बाद में मदमस्त हाथी को विराजमान कर दिया बाहर, मतवारे हाथी को। ऐसी संध्या प्रातः विश्राम, भगवान ने विश्राम किया और उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रातः काल जैसे हुआ तो भगवान ने एक रजक पर कृपा की। वह कंस के वस्त्रों को धो करके ले जा रहा था तो भगवान ने कहा, भैया मामा यह वस्त्र हमारे गोप ग्वालों को दे दो। तो उनने कहा कि नहीं, यह राजशाही वस्त्र हैं, इसको आप नहीं पहन सकते, आप तो गोप ग्वाले हैं। भगवान ने एक प्रहार किया, महाराज उसका उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जो वस्त्र थे वह वस्त्र भगवान ने गोप ग्वालों को पहना दिए। अब महाराज वह वस्त्र कंस के वस्त्र बड़े हो गए। महाराज बाल जो गोप ग्वाल थे उनको पहना दिए तो झाड़ू लगे महाराज, झाड़ू सी लग लिया, नीचे तक वस्त्र थे।
तो एक दर्जी ने देखा तो उसने कहा प्रभु कुछ सेवा हमें भी दे दो। कहा क्या? कहा हम आपके जो वस्त्र हैं, गोप ग्वालों के जो वस्त्र हैं वह ठीक कर दें। कहा हाँ कर दो। तो दर्जी ने महाराज उन वस्त्रों को ठीक किया, गोप ग्वालों के वस्त्र फिटिंग के बना दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम बहुत फूलो और फलोगे। तो आपने देखा होगा कि जितने का वस्त्र नहीं होता उतनी सिलाई लग जाती है। उनको आशीर्वाद भगवान ने दिया है कि तुम बहुत फूलो और फलोगे। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा श्री परीक्षित सुदामा माली पर कृपा की भगवान ने। और उसके बाद में एक कुब्जा जिनका नाम था शैलेंद्री, वह कंस को चंदन घिसती थी, मलयागर चंदन ले जा रही थी। भगवान ने जैसे ही देखा और देखने के बाद भगवान ने कहा ए सुंदरी, वह 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा सुंदरी सुनो। उसने कहा कि प्रभु हम कहाँ हैं सुंदरी, हम तो 3 जगह से टेढ़े हैं। कहा कि नहीं नहीं आप सुंदरी हो। तो कहा कि प्रभु हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। कहा कि यह जो चंदन है यह हमको लगा दो, बलदाऊ भैया को लगा दो, सभी ब्रजवासियों को लगा दो। कहा अवश्य। तो महाराज सभी ब्रजवासियों को थापक थुआ चंदन लगाया महाराज पूरे माथे पर। बलराम जी महाराज को लगाया और कृष्ण कन्हैया को लगाया। जैसे ही लगाया अब बलराम जी ने कहा भैया देखो आपने चंदन तो लगवा लिया पर इसको कुछ दक्षिणा स्वरूप में दे दो। कहा ठीक है। भगवान ने महाराज एक पैर पर, उसके पैर पर भगवान ने अपना चरण रखा और ठोड़ी पर हाथ लगाया महाराज। और जैसे ही ऐसे ठोड़ी पर हाथ लगायो और ऊपर कियो महाराज, वह 3 टेढ़ की जगह टेढ़ी थी वह सीधी है गई महाराज, बड़ी सुंदरी बन गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सुंदरी बन गई। महाराज भगवान ने उस पर कृपा की। उसने कहा कि प्रभु आप हमारे घर भी पधारना। भगवान ने कहा ठीक है आएंगे जरूर। इस प्रकार से भगवान ने सांत्वना दी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजा ऋषि परीक्षित, भगवान अब पूरे मथुरा में घूमने के लिए गए हैं और जैसी ही ब्रजवासियों ने देखा और गोप ग्वालों ने सबने देखा, इतना सुंदर स्वरूप भगवान का देख करके प्रसन्न हो गए। सब मथुरा के लोग जितने थे अट्टालिका पे जय जय श्री राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, ठाकुर बाबा सरकार की। श्री राधे। आइए भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि जिसको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं सब लोग। कैसा स्वरूप है कि उनके नैनों को देख करके सब प्रसन्न हो जाते हैं। उनके नैना कैसे हैं, बहुत सुंदर भाव है। कितना सुंदर भाव। आइए हम भी उस भाव में डूब जाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं कि भगवान के नैना और भगवान की छवि कितनी सुंदर है। जादू भरे
तेरे नैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना हो, जादू भरे तेरे नैना, हो जादू भरे तेरे नैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना हो, जादू। ताली बजाते हुए बंधु जय हो। ताली बजाते हुए बंधु जय हो। बांके बिहारी लाल की, जादूगर सरकार की। जब से देखी प्यारी सूरत, जब से देखी बस गई मन में प्यारी मूरत, बस काटे कटे नहीं रहना सावरे, जादू भरे तेरे नैना हो, जादू भरे हो, जादू भरे तेरे नैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना हो, जादू। गाइए जय हो। ताली बजाते हुए बंधुओं जय हो। बांके बिहारी लाल की। लट्टे मुखे ऊपर काली काली, लट्टे मुखे ऊपर काली, गले बेजंती माला साजी, गले बेजंती माला धारी, बोलत मीठे बैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना हो, बोलत मीठे हो, जादू भरे तेरे नैना सावरे, जादू भरे
दीन दयालु दास तुम्हारो, दीन हे मनोज को प्राणन प्यारो, हे मनोज को प्राणन प्यारो, जीवन सब सुख देना सावरे, जादू भरे तेरे नैना, ओ जीवन धन सुख देना सावरे, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना, ओ जादू भरे तेरे नैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना, ओ जादू जय हो। भागवत भगवान की। जादू भरे तेरे नैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना, ओ जादू भरे तेरे नैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना, जादू जादू भरे तेरे नैना। बोलो जादूगर सरकार की। जैसी ही मथुरा के लोगों ने, गोपियों ने देखा भगवान को, देखते ही रह गए महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा ऋषि परीक्षित, भगवान वहां से आए और मदमस्त हाथी का भगवान ने उद्धार किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और जैसे ही भगवान अंदर पहुंचे हैं और अंदर जाते ही जिस व्यक्ति ने जैसी भावना रखी है, भगवान ने वैसे ही उसके लिए दर्शन दिए हैं। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान राम यज्ञशाला में पहुंचे हैं, तो जिस व्यक्ति ने जैसी भावना रखी है, भगवान ने वैसे ही दर्शन दिए हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी
ही दिन जैसी। जैसी जिसने भावना रखी महाराज भगवान उसको वैसे ही दिखे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ऋषि परीक्षित भगवान जैसे ही पहुंचे और वहां पर मुष्टिक और चारूण, कंस ने कहा था कि जो आए कन्हैया उसको मार देना। महाराज भगवान ने मुष्टिक, बलराम जी ने चारुण का उद्धार कर दिया। और उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान वहां से गए और जाकर के सीधे महाराज सिंहासन पर पहुंचे जहां पर कंस बैठा हुआ था। कंस के जाकर के केस पकड़ लिए भगवान ने और केसों को भगवान पहले खींचने लगे और कहने लगे, याद करो जब देवकी मैया के आप केस खींच रहे थे उसको याद आज कर लो। भगवान ने केसों को खींचा महाराज प्यारे प्रभु प्रेमियों, और खींच करके महाराज मंच से ही उस सिंहासन पे से ही महाराज कंस को फेंक दिया। और जैसे ही वह फेंका भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, उद्धार कर दिया कंस का। महाराज वसुदेव और देवकी को कंस से छुड़ाया गया, उग्रसेन को भी वहां से छुड़ाया गया। भगवान ब्रजवासी वहां से आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ऋषि परीक्षित भगवान उज्जैन गए हैं सांदीपनि के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और महाराज अल्पकाल सब विद्या पाई। इस प्रकार से भगवान ने अल्प ही काल में 64 कलाओं को सीख लिया और वहां से भगवान आ गए। एक दिन की बात है कि भगवान बैठे हुए थे और बैठे बैठे ब्रज की याद आ गई आज भगवान को। जैसे ही ब्रज की याद आई भगवान ने उद्धव जी महाराज को बुलाया और बुलाने के बाद में कहने लगे कि हो उद्धव, आप जाकर के ब्रजवासियों के पास में जाइए और जाकर के महाराज 5 पत्र दिए हैं लिख करके। भगवान ने कहा कि यह पत्र दे देना। एक यशोदा मैया को भगवान ने पत्र लिखा, एक पत्र भगवान ने नंद बाबा के लिए लिखा, एक राधा रानी के लिए, एक गोपियों के लिए और एक सखाओं के लिए। 5 पत्र लिख दिए। उद्धव जी वहां से चले हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भैरवी राग लगाइयो, भैरवी। महाराज कृष्ण ओधों को लगे हैं मनाने, जाको कांटो लगे वो ही जाने, ए जाको कांटो लगे वो ही जाने। महाराज उद्धव जी महाराज वहां से चले मथुरा से उद्धव कुछ दूर वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। उछल के वस्त्र काटने लगे उद्धव को समझाने
और कहने लगे तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। भैया ब्रज में तो जा रही हो, वृक्ष कह रहे हैं, पकड़ लिया उद्धव को कि तुम ब्रज में तो जा रहे हो पर ज्ञानी हो। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्यादयिता सखा। महाराज उद्धव जी महाराज यहाँ पढ़ने नहीं गए, कहा कहाँ गए, कहा वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री। महाराज बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण की है श्री उद्धव जी महाराज ने, ज्ञानियों में नाम आता है उद्धव जी महाराज का। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा ऋषि परीक्षित, जैसे ही उद्धव वहां से चले हैं और उन वृक्षों ने कहा कि उद्धव तुम समझ लो बात, ब्रज में तो जा रहे हो पर जैसे जा रहे हो वैसे नहीं आओगे। कहा जा रहे हो ज्ञानी बनकर पर प्रेमी बनकर के आओगे। प्रेमी बनकर के। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा ऋषि परीक्षित, भगवान ने जैसी कहा और एक बात और, भगवान ने अपने वस्त्र दे दिए कि उद्धव तुम यह वस्त्र पहन के नहीं जाओ, कोई ब्रजवासी आपको पहचानेगा नहीं। हमारे वस्त्र हैं, इनको पहन करके जाओ तो ही ब्रजवासी पहचानेंगे। महाराज उद्धव जी वहां से चले और जैसे ही उद्धव जी ब्रजवासियों ने देखा कि भगवान कृष्ण आ गए, जैसे ही दूर से देखा ब्रजवान मधुमंगल श्री रामा मनसुखा ने देखा कि भैया देखो कन्हुआ आ गए हो रे, भैया कन्हुआ आ गए हो। जैसे ही देखा महाराज सभी प्रसन्न हो गए कि कृष्ण आ गए। जाकर के पास में पहुंचे उद्धव जी महाराज के, देखा, कहा यह नहीं, कहा वह तो देख, अगर देखते हमको तो दौड़ते हुए चले आते, यह कृष्ण नहीं है, यह तो और कौन, और कोई है। जैसे ही पहुंचे हैं महाराज ब्रजवासी, कहा भैया आप कौन? उद्धव जी कहने लगे वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्यादयिता सखा, कृष्ण के सखा हैं हम, हमारा नाम है उद्धव। कहा कैसे आए? कहा हमें माँ यशोदा मैया के महल में जाना है। ब्रजवासी कहने लगे भैया पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? कहा देखो। कहा क्या? कहा जो यह नाला जा रहा है, यह छोटी सी नाली है जो, इसके पास से आप चले जाओ और जहां यह रुक जाएगी समझ लेना वही नंद बाबा का महल है। इस प्रकार से कहा। कहा क्यों? कहा कि भैया जब से कन्हैया गयो है तब से यशोदा मैया और ब्रजवासी रोते रहते हैं अहरनिश, और रोते रोते जो अश्रुओं की धारी हो वह नाले के रूप में बन गई। कितना प्रेम होगा उन ब्रजवासियों का कि भगवान के प्रति कितना रोते होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा सी परीक्षित वहां से गए और जाकर के जैसे ही यशोदा मैया के पास में पहुंचे, प्यारे प्रभु प्रेमियों नंदा बाबा से मिले और यशोदा जी के पास में पहुंचे। यशोदा जी ने कहा अरे मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हुआ आ गया। और जैसे ही पास में जा करके देखा तो कहा यह तो नहीं है। महाराज एक पत्र यशोदा मैया को दिया है, एक नंद बाबा को पत्र दिया है। जैसे यशोदा मैया ने वह पत्र देखा और देखते ही उस पत्र को ऐसे देख रही हैं, देखते देखते माँ यशोदा मैया के आंखों में आंसू आने लगे और आंखों में आंसू आते आते प्यारे प्रभु प्रेमियों उसी पत्र में से कृष्ण की मूर्ति झलकने लगी। कृष्ण की मूर्ति मानो प्रकट हो गई हो और माँ से कहने लगी माँ चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा। यह भगवान ने कहा
इतना कहती ही प्यारे प्रभु प्रेमियों यशोदा मैया भगवान की छवि को देख करके वहीं पर नीचे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। नंद बाबा दौड़े, उद्धव जी महाराज दौड़े, माँ जल का छींटा दिया, कहा भैया हमारे कृष्ण को बुला दो, बहुत याद आती है उस कन्हैया की, बहुत याद आती है। महाराज उद्धव जी महाराज ने कहा माँ हमें संदेशा दिया है, यह पत्र पढ़ लेना। कहा हमें पत्र नहीं पढ़ना है, वह तो हमारे हृदय में बसा हुआ है, वह तो हमारे नेत्रों में बसा हुआ है। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो धन, और आठों याम श्याम सो ही काम है। आहर निश आठों याम भगवान श्री कृष्ण को ही भजते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा ऋषि परीक्षित, उद्धव जी महाराज ने कहा भैया नंदा बाबा से कहा कि हमें गोपियों को बता दो कि गोपियां कहाँ हैं, राधा रानी कहाँ हैं। उद्धव जी महाराज वहां से चले और जाकर के गोपियों के पास पे गोपियों ने झुंड बना लिया। जैसी ही देखा कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, पर पास में जैसे उद्धव जी महाराज आए तो समझ गई यह तो उद्धव है। गोपियां साक्षात महाराज संत हैं, वह तो सब कुछ जानती थीं, पर बुलाया उद्धव को, कहा यह पत्र हमको, एक गोपी ऊपर से कह रही भैया पहले पत्र को हम पढ़ेंगे, दूसरी गोपी कह रही नहीं नहीं नहीं, इस पत्र को पहले हम देखेंगे कि कृष्ण ने लिखा क्या है हमको। तीसरी गोपी कहने लगी नहीं नहीं, इस पत्र को हम पढ़ेंगे। एक राधा रानी को पत्र दिया, एक गोपियों को पत्र दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ऋषि परीक्षित, एक भौरा आया और भौरा आकर के राधा रानी के चरणार बिंदों के पास में पहुंचा और गुंजायमान करने लगा। जैसे ही गुंजायमान करने लगा तो गोपियां कहने लगी कि हे भौरे तू भी काला है और कृष्ण भी काला है, तू भी फूलों का रस लेकर के चला जाता है, ऐसी ही कृष्ण ने किया है कि हमसे प्रेम करके वह चला गया, आज तक नहीं आ रहा है, बरसों की कह करके गया है, बरसों बीते जा रहे हैं, आ नहीं रहा है। महाराज उद्धव कहने लगे वह तो ब्रह्म परमात्मा है। उद्धव जी महाराज कहने लगे कि वह तो बिना कानों के सुन लेता है, बिना पैरों के चल लेता है। इस प्रकार से जब कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु पग चला है सुनहि बिनु गाना, 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 कर बिन करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़े जोगी।